और छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू। धान खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थर्ड पार्टी से बुलाए गए ऑपरेटर्स की हड़ताल के चलते फैसला लिया गया है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और थर्ड पार्टी से ऑपरेटर्स बुलाए गए हैं। लिए महाउत्सव शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो चबूतरे हैं उनको सजाया गया है। हर चीज को बताया गया है कि कहां पे जो पुराने बारदाने हैं उससे धान रखने हैं, कहां नए बारदानों के साथ धान रखने हैं, पुराना धान कहां रखना है, कौन सी वैरायटी का कहां रखना है। लाइन से चबूतरे बनाए गए हैं और यहाँ पे धान सारे इकट्ठे किए जाएंगे जो किसान लेकर के आएंगे। लेकिन किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो धान खरीदी केंद्र पर फिलहाल जो सहकारी समिति है वहां पे ताला लटका हुआ है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। लिहाजा सरकार ने दूसरी व्यवस्था की है कि किसी किस्म से किसानों को दिक्कत ना हो, तो थर्ड पार्टी के जो लोग हैं उनको बुला करके कंप्यूटर ऑपरेटर्स का काम कराया जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रबंधक हैं, जो समिति को संचालित करने वाले लोग हैं, वो नहीं पहुंचे हुए हैं। किसान पहुंच रहे हैं और वापस जा रहे हैं। कई किसान लौट चुके हैं और कई किसान यहाँ पे हैं। एक किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। आप किस लिए पहुंचे यहाँ पे? धान बेचने के लिए पहुंचा हूँ, पता करने के लिए। यहीं से पर्ची कटेगा? पर्ची कटेगा टोकन का, तभी तो धान खरीदी होगा। तो तुहर हाथ टोकन करके एक ऐप है जिसके जरिए धान खरीदी होनी है, टोकन कटना है। और शुरू में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो दिक्कतें दूर हो गई हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना किसान कोड दर्ज करना होगा। किसान कोड समिति से मिलेगा, लेकिन समिति में कोई है नहीं, इसलिए एक एक करके सब लौट रहे हैं। जो कुछ लोगों को बुलाया गया था, कुछ मजदूर आए थे, मजदूरों को भी पहले बुला लिया गया था। आपको कब बुलाया गया था? तो क्या बोल रहे हैं, किससे बात हुई आपकी? नुहरदास से बात हुआ है। हम हेमाल है, हाँ, हिमाली के लिए बात करने के लिए बुलाया है। हाँ। 10 बजे बुलाया था, आज 10:15 हो गया, आया नहीं है। तो बातचीत हुई फोन पर, क्या बोला? आ रहा हूँ बोला भैया वो तो जो यहाँ के प्रबंधक है, जो कर्मचारी है, जिनके जिम्मे धान खरीदी केंद्र का जिम्मा है जिनके पास, वो फिलहाल नहीं पहुंचे हैं और इंतजार चल रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से धान खरीदी की प्रक्रिया, अभी इसका विधिवत उद्घाटन सूरजपुर से होना है। दयालदास बघेल जो कि राज्य के खाद्य मंत्री हैं, वो इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल किसान इंतजार कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठी करके जा रहे हैं, क्योंकि किसान कोड उनको यहीं से मिलना है। उसके बाद टोकन प्राप्त ऑनलाइन होगा और उसके बाद जो तारीख मिलेगी उस तारीख पर धान बेचना है। कैसी पैदावार हुई है इस बार? इस बार बोल रहे हैं कि अच्छा फसल हुआ है। इस बार तो फसल हुआ है, लेकिन क्या है, पानी वानी गिरा तो थोड़ा खराब हो गया। सब इंतजार कर रहे हैं प्रबंधक आ जाए और उसके बाद कम से कम टोकन मिल जाए, तारीख मिल जाए कि किस तारीख को धान बेचना है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ रूपेश गुप्ता, मंदिर रिसोर्ट, रायपुर। और पेंड्रा जिले में आज से धान खरीदी की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को पहले ही दिन पटरी से उतार दिया। धान खरीदी के लिए प्रशासन ने कृषि, राजस्व और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था साफ नजर आई। न कुर्सी टेबल, न तराजू, यहां तक कि धान अपलोड करने वाले कंप्यूटर भी मौजूद नहीं थे। 20 केंद्रों पर खरीदी होनी है, लेकिन नए प्रभारी कर्मचारियों को प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं है। जिले में 1,51,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। अगर सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल लंबी चली तो धान खरीदी की व्यवस्था संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी योजना की शुरुआत हो रही है, पर इस बार धान खरीदी पिछले वर्षों से थोड़ा कठिन नजर आ रहा है। अभी मैं पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूं। आप देखिए, व्यवस्था आज से खरीदी होनी है, पर व्यवस्था के नाम पर खरीदी केंद्र में क्या है, मैं पहले आपको दिखाता हूं। जनरली यहाँ पर एक बोर्ड लगा करता था, एक फ्लेक्स लगा करता था, जिसमें धान खरीदी की सभी नीतियों का वर्णन हुआ करता था, कैसे धान खरीदी होगी, ये सारी चीजें हुआ करती, पर वो यहाँ आपको नजर नहीं आएगा। इस जगह पर कर्मचारी मौजूद रहते थे जो धान खरीदी करते थे। वो ना तो कर्मचारी है, ना टेबल है, ना कंप्यूटर है। यहाँ आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। व्यवस्था के नाम पर पूरा इलाका खाली है। देखना ये होगा कि प्रशासन कब कर्मचारियों की सही व्यवस्था करा पाता है या इनसे ही खरीदी कराता है, क्योंकि अगर यही कर्मचारी जो कभी खरीदी नहीं किए हैं, किसानों के लिए भी बड़ी समस्या होगी। और यदि विपणन जो पुराने सहकारी समिति कर्मचारी वापस आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर
धान जो पुरानी व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से हो पाएगी। दुर्गेश सिंह, जी मीडिया, पेंड्रा। और कवर्धा जिले में आज से 108 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत होनी थी, लेकिन सहकारी समितियों के प्रबंधक और डेटा ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। करीब 700 कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अधिकांश समितियों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। न किसान दिखे, न कर्मचारी, और न ही कहीं उत्सव जैसा माहौल नजर आया। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य विभागों के कर्मचारियों को जिम्मेदारी तो सौंपी है, लेकिन अधिकांश केंद्रों में वह भी उपस्थित नहीं मिले। लालपुर केंद्र में समिति अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से वो भी हैरान रह गए। हड़ताल जारी रहने पर आने वाले दिनों में धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज से पूरे प्रदेश सहित कबीरधाम जिले में भी धान की खरीदी का शुभारंभ होने वाला है। बावजूद अभी जो है दिन के 11 बज गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालपुर धान खरीदी केंद्र में। आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से ये धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आज से धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का शुभारंभ होगा। आपको बता दूं कि कबीरधाम जिले में सहकारी समितियों में काम करने वाले ऐसे 700 कर्मचारी हड़ताल पर है, जो कर्मचारी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का कार्य को संपादित करते हैं। लेकिन प्रशासन का दावा है कि भले ही कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन अन्य विभागों के कर्मचारियों को धान खरीदी का दायित्व सौंपा गया है कि धान खरीदी केंद्रों में ना तो कर्मचारी हैं, ना तो ही किसान ही नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि हड़ताली कर्मचारियों के बीच जो वैकल्पिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं, उनसे किस तरह से सुचारू ढंग से धान की खरीदी संभव हो पाएगा। सतीश तमोली, जी मीडिया, कवर्धा। बेमेतरा में सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों और ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी का काम शुरू हो चुका है। डीएमओ निशा फूके ने बताया कि इन केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिले की 70 समितियों में टोकन कट चुके हैं और वहां खरीदी शुरू कर दी गई है। बेमेतरा समिति में किसान बड़ी संख्या में धान बेचने पहुंच रहे हैं और जैसे ही किसानों का टोकन कट रहा है, तुरंत धान की खरीदी की जा रही है।